दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जगह शिक्षाविद अवध ओझा को टिकट दिया है। सिसोदिया लगातार 3 बार से इस सीट से जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने ओझा की चुनौती काफी कड़ी होगी। सिसोदिया की विरासत को बचाए रखना भी आपके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने भाजपा के रविंदर सिंह नेगी को केवल 3,207 वोटों के मामूली अंतर से हराया था, जिसके बाद से ही उनके जंगपुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। अवध ओझा के सामने क्या चुनौती? आपके लिए ओझा का चयन न केवल एक बड़ा बदलाव है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी है। नए उम्मीदवार ओझा को भाजपा और कांग्रेस दोनों के अनुभवी उम्मीदवारों का सामना करना होगा। इसके अलावा ये चुनाव ये भी तय करेगा कि क्या सिसोदिया की विरासत कायम रह पाएगी। एक जाने माने शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर ओझा ने बताया कि उन्हें इस सीट के लिए सिसोदिया ने खुद चुना था। उन्होंने कहा, मेरी जीत उनकी सफलता होगी। मनीष सिसोदिया एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनके पास चुनाव क्षेत्र चुनने की सुविधा है। दूसरी ओर मैं सीमित हूं, इसलिए उन्होंने मेरी उम्मीदवारी को प्राथमिकता दी। शिक्षा के मुद्दे पर दे रहे जोर। मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले ओझा यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक प्रमुख सिविल सेवा कोच के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा, मैं अपने काम के प्रति समर्पण के साथ चुनाव में उतर रहा हूं। मेरा मानना है कि परिणाम मेहनत, जनता से जुड़ाव और प्रभावी संवाद से आते हैं। उन्होंने शिक्षा के विकास, युवाओं के उत्थान और सरकारी पहलों का समर्थन करने की भी अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। बीजेपी ने रविंदर नेगी को फिर बनाया उम्मीदवार। 2020 की तरह ओझा का मुकाबला इस बार भी भाजपा के अरविंदर सिंह नेगी से होगा, जो विनोद नगर से पार्षद हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें नेगी मुस्लिम दुकानदारों को अपनी धार्मिक पहचान सार्वजनिक रूप से बताने के लिए मजबूर करते और हिंदू प्रतिष्ठानों पर धार्मिक प्रतीक लगाने का दबाव डालते नजर आ रहे थे। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया।